हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शिव जी की, यानी कि शिव पूजा विधि। किस तरह आपको उनका जी के पूजा के नियम है, क्या है, आषाढ़ मास में कैसे पूजा करें, या कोई भी महीना हो तो शिव जी की पूजा विधि क्या है। सनातन धर्म में आषाढ़ माह की पूजा का बहुत विधान है। ऐसी मान्यता है इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस माह में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। अगर आप इस माह में भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो विधिवत रूप से करने का विधान है। आपको बता दूं कि भगवान विष्णु देववशिनी एकादशी के दिन से ही शयन करने चले जाते हैं और इसी से मांगलिक कार्य में रोक लगा दी जाती है। तो अब आषाढ़ महीने में अगर आप शिव पूजन कर रहे हैं, किस मुहूर्त में करना है, तो पूजा नियम वो बता रही हूँ। यानी कि पूरे आषाढ़ महीने का ही शुभ मुहूर्त है, मतलब सुबह का और दोपहर का। आषाढ़ माह में भगवान शिव की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त होते हैं। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, क्योंकि आज प्रदोष व्रत के दिन है, आज प्रदोष व्रत है तो जरूर पूजा करें। जैसे आपको पता है 12 जून से शुरू हो गया है, 10 जुलाई तक रहेगा आषाढ़, इसलिए इस दौरान भगवान शिव की सही मुहूर्त में पूजा करने का विधान है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का जो है वो 4:10 से लेकर 4:58 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर से 12:02 से लेकर 12:55 तक। अमृतकाल दोपहर 1:06 से लेकर 2:33 तक। यानी कि कभी भी आपको पूजा करनी है या धार्मिक जगह जा रहे हो तो इस समय कर सकते हैं पूजा, क्योंकि वैसे अच्छे मौसम आ रहे हैं, बारिश बारिश बीच में हो जाती है। आषाढ़ माह में भगवान शिव की पूजा के नियम। आषाढ़ माह चतुर्मास के आरंभ का प्रतीक है, तो जो भगवान विष्णु के शयन काल के रूप में जाना जाता है, तो इस तरह सृष्टि का संचालक भगवान शिव करते हैं, इसलिए शिव जी की पूजा का महत्व है। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। मन शरीर दोनों से पवित्रता बनाने के बाद पूजा करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। आषाढ़ माह के सभी सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन व्रत रखने और शिव मंदिर जाकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। आप चाहो तो सोमवार के सोमवार कर सकते हो या पूरा महीना कर सकते हो। भगवान का नाम लेने में कोई किरत तो करनी नहीं है हमको। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, तो आषाढ़ माह में आपको शिवलिंग पर विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करने का महत्व है। अब सामान्य जल से अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है, गंगा जल से अभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दूध से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति होती है, रोग दोष दूर होते हैं, दही से अभिषेक करने से आर्थिक समृद्धि होती है, घी से अभिषेक करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, शहद से अभिषेक करोगे तो मधुरवाणी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से अभिषेक करने धन धान्य सुख समृद्धि सब मिलता है, दूध दही घी शहद गंगा जल को मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको ये करनी ही करनी है। शाम का समय भी बता दिया मैंने, दोपहर का भी और सुबह का भी आप उस शुभ मुहूर्त में करें। आषाढ़ माह में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो भगवान शिव को प्रकृति और सृष्टि का नियंत्रक बनाया गया है, माना जाता है। जल और वर्षा सीधे तौर पर शिव जी से जुड़ी है। जिस प्रकार शिव अपने जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, उसी पर वर्षा से पृथ्वी पर जीवन का संचार करती है। आषाढ़ में शिव की पूजा करते समय अच्छी वर्षा कृषि की समृद्धि की कामना करते हैं। आषाढ़ माह में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या धन धान्य की कामना हो। शिव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। तो आपको जो भी पूजा करनी है वो इसी तरह करनी है, वही बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, फिर आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर सही तरीके से पूजा की थाली सजानी है, कलावा बांधना है। उसके बाद इसे लाल कपड़े में ढककर मंदिर जाएं। सबसे पहले लोटे से जल को गणेश जी को चढ़ाना है, उसके बाद आपको कार्तिकेय नंदी भगवान, इसके बाद आपको पार्वती जी को जल चढ़ाना है, इसके बाद आपको भगवान शिव जी को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना रखें, उनसे अपनी पूजा का वरदान कि हमें उनकी भक्ति मिले। जल चढ़ाने के बाद आपको चंदन का टीका भोले बाबा को लगाना है, शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा भांग चढ़ानी है, साथ में फूल रखना है। अब भगवान के सामने दिया जलाकर आरती करें, प्रसाद का भोग लगाए, फिर शिवलिंग के आगे वाले हिस्से को छूकर बाबा का आशीर्वाद लेना और माथे गले आंखों पर उस जल को लगाना है। 3 बार ताली बजानी है। पूजा करने के बाद बिन पीठ दिखाए वहाँ से हटना है। इस तरह से पूरी पूजा आपकी समापन होगी।
तो पूजा करते समय आपको अपना ध्यान पूरा पूजा में रखना है, ये नहीं मैं घर जाके ये करूँगी वो करूँगी। ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए वरदान मांगे। तो कैसी लगी वीडियो?